प्रतिशत लाभ और प्रतिशत लाभ की बात करें तो इनका जो अंतर होता है, इनका अंतर जो होता है, हम क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। माइनस का प्रयोग करके निकालते हैं। कैसे? अब कोई एक ही वस्तु है, कोई एक ही वस्तु है, जैसे उसकी कीमत है 500 रुपए, और एक व्यक्ति उसे जो है कि 10% लाभ पर और दूसरा व्यक्ति इसे 20% लाभ पर खरीदना चाह रहा है। तो इसका मतलब है वह जो है कि वस्तु जो ये दूसरा व्यक्ति खरीदना चाह रहा है और जो पहला व्यक्ति खरीदना चाह रहा है, तो यह जो है कि यह इससे कितना परसेंट अधिक में या ये जो है इससे कितना परसेंट कम में खरीद रहा है, तो हम सीधे क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। घटाते हैं तो 10% का अंतर होता है। क्यों घटाए? क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि 10% लाभ का मतलब होता है 110% और 20% लाभ का मतलब होता है 120%, और इनका अंतर जो होगा वह 10% ही होगा। कहने का मतलब है यदि लाभ की बात करें तो हम ये चित्र न बना करके सीधे हम यहाँ पर घटाने का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट यहीं पर, अगर यही वस्तु 500 रुपए की है और एक व्यक्ति जो है कि इसे 15% लाभ पर बेच रहा, खरीद रहा है, दूसरा व्यक्ति इसे जो है कि 10% हान पर खरीद रहा है, तो भाई ये कम में खरीद रहा है, ये ज्यादा में खरीद रहा है, इनके बीच का अंतर क्या होगा? परसेंट का अंतर, केवल प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत का अंतर क्या होगा? तो देखो 15% लाभ का मतलब क्या है, ये 15% लाभ ले रहा है, इसका मतलब है कि 100% वह उसकी कीमत होती है। 15% लाभ ले रहा है, इसका मतलब है कि वह 115% पर खरीद रहा है। दूसरा व्यक्ति इसी वस्तु को जो है कि 10% हानि पर खरीद रहा है। कहने का मतलब है 100% में जो कीमत थी, 100% में खरीदा था, उससे भी 10% जा रहा है उसका, तो 100 से 10 गया तो कितना बचा? 90%। और हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इनके प्रतिशतों का अंतर क्या होता है ना, 25। तो देख रहे हैं कि यदि लाभ और हानि की बात करें तो सीधे यह चित्र न बना करके हम इन्हीं को जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह निकला कि प्रतिशत लाभ की बात करें तब इनका अंतर जो है कि माइनस करते हैं, और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात करें तब हम क्या करते हैं, जोड़ का प्रयोग करते हैं। और हाँ, प्रतिशत हानि और प्रतिशत हानि की बात करें तो हम क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं, और प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सदैव जोड़ का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जब दोनों परसेंटेज लाभ की बात करें या हानि की बात करें, तब हर हाल में तुम्हें घटाना है। यदि एक बार प्रतिशत लाभ की बात हो रही है, दूसरा प्रतिशत हानि की बात हो रही है, तो वहां पर हमें क्या करना है, जोड़ का प्रयोग करना है ना। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रश्न है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, है ना। ये महेश है और महेश ने एक घड़ी जो है कि 10% हानि पर बेचा। यदि वह 10% हानि की बजाय 5% हानि पर बेचता तो उसको, भाई 10% हानि पर बेच रहा है तो कम रुपये मिलेंगे, 5% ही हानि हो रही है तो उसे ज्यादा रुपये मिलेंगे। तो कह रहा है यदि 5% हानि के बजाय 5% हानि पर बेचता है तो उसको 60 रुपया अधिक मिलते हैं। अब तराजू पे लगाना तो कैसे लगाना, देखो रुपया अधिक या रुपया कम की बात करें तो समझ लेना कि अंतर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शिवानी, अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम्हारे पास 100 रुपया है और निशा जो है कि शशि के पास 200 रुपए हैं, तो तुम्हारे पास शशि के पास से कितना रुपया कम है? कहोगे इनके अंतर की बात है ना, जवाब रहेगा इनके अंतर की बात। कहने का मतलब है कम की बात करें या अधिक की बात करें तो समझ लेते हैं हम अंतर की बात हो रही है। अब हम यहाँ पर तराजू में क्या करते हैं, रुपया लिखते हैं। यह रुपया के बारे में जानते हैं, रुपया है क्या? यह रुपया इन दोनों का अंतर है, तो अंतर के सामने सीधा अंतर रखते हैं। और हमने कहा हानि सदैव घटने का कार्य करता है, अर्थात 10% हानि 5% हानि घटाएंगे तो 5% हानि होगा।
अब देखिए प्रतिशत इधर है, प्रतिशत के नीचे ही प्रतिशत रखेंगे तब वस्तु की कीमत निकलेगी। प्रश्न कई प्रकार से हो सकता है। प्रश्न अगर कहें कि व्यक्ति को 10% लाभ पर बेचना है तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, तो यहाँ पर 110 रखना है। 20% लाभ चाहता तो 120 रखना है। 30% लाभ चाहता तो 130 रखना। मतलब जो चीज पूछा जाए उसको हम यहाँ पर 100 में जोड़ के रख सकते हैं। हानि की बात करें तो 100 में घटा के। फिलहाल यहाँ पर हुआ क्या, उस वस्तु का क्रय मूल्य माने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है, और वस्तु जो होती है वह सदैव खरीदी जाती है तो कितने % में खरीदी जाती है, 100% में, अर्थात प्रतिशत के नीचे 100 लिख देते हैं। अब देखते हैं ये 5 से चाहो तो 100 भी काट सकते हो, चाहो तो 60 भी काट सकते हो। हमने कहा था कि सामने वाली संख्या को भी काटा जा सकता है और नीचे या ऊपर वाली संख्या को भी काटा जा सकता है। तो हम देखें इस 5 से इसको काट देते हैं। 5 से कम 5 बचा 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10। और त्रियक में संख्याओं का क्या होता है, आपस में गुणा होता है। 12 का 100 से गुणा होगा, अर्थात उस वस्तु की कीमत क्या है, 1200 रुपया होगी। कितना रुपया होगी, 1200 रुपया। चले अगला प्रश्न, चलो देखें। कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो अपना फर्नीचर 15% लाभ के बजाय यदि वह 10% नुकसान पर बेचे तो उसे 500 रुपया कम मिलते हैं। यही तो बात, माने 15% लाभ के बजाय जो है कि वह 10% हानि पर बेचे तो कह रहा है सवाल कि 500 रुपया कम मिलते हैं। ये 500 रुपया है क्या, इन दोनों का अंतर है। अब इन दोनों का अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, यह प्रतिशत लाभ है और यह प्रतिशत हानि। देखो तराजू का नियम है कि अंतर के सामने तुम्हें अंतर ही रखना है। अगर योग की बात करें तो योग के सामने योग रखना है ना। तो अब ये 500 रुपया कम माने अंतर के सामने हम दोनों को जोड़ के रखें या घटा के रखें, जोड़ के रखें शिवानी, जोड़ के रखें। अच्छा घटा के कब रखते हैं, सेम क्या, अच्छा अच्छा एक चीज बताओ, प्लस अच्छा ऐसे ना समझ पाओ। अगर कहे लाभ घटा के रखें, हानि घटा के रखें, लाभ जोड़ के रखें, हानि लाभ माने अगर सेम पोजीशन लाभ कहे घटा के रखो, हानि कहे घटा के रखो, लाभ हानि कहे जोड़ के रखो, हानि लाभ कहे जोड़ के रखो। यहाँ पर लाभ हानि की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, जोड़ के रखेंगे, है ना। ये परसेंटेज है। अब परसेंटेज के नीचे ही परसेंटेज, सवाल ने कहा उस फर्नीचर की कुल कीमत अर्थात क्रय मूल्य क्या है। अब क्रय मूल्य के बारे में हमको जानना है तो प्रतिशत के नीचे क्या रखेंगे, इसलिए क्रय मूल्य सदैव होता है क्या, 100%। अच्छा ये तो रीजनिंग का सवाल बन गया। जैसे देखो संबंध क्या है, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से संबंध है कि ऊपर वाली संख्या का यह 4 गुना है, अर्थात इसका 4 गुना ही जवाब रहेगा। 500 का 4 गुना यानी 2000। और नहीं तो ये जान रहे हो सामने वाली संख्या को काटती है 25 दूना 50 और 0 का 0 त्रियक में गुणा होता है, 20 का 100 से गुणा होगा तो जवाब किसके बराबर रहेगा, 2000 रुपया। 2000 रुपया क्या है, फर्नीचर का क्रय मूल्य। अगर अच्छा यहीं पर अगर क्वेश्चन कहता है यदि वह व्यक्ति 20% लाभ पर बेचना ही चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तब हम यहाँ पर 100 की जगह पर क्या रखते हैं। अगर 10% हानि पर बेचना चाहता तो, अगर 35% लाभ पर बेचना चाहता तो, इसका मतलब अगला प्रश्न आ ही जाएगा, है ना। लिखें अगला प्रश्न। माने प्रश्न क्या कह रहा है देखें, कह रहा एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाए, है ना। कह रहा है 10% हानि की जगह वह 20% लाभ पर बेचा जाए। ये तो कह रहा है कि तब उसे क्या होता है, तब 3000 रुपया अधिक मिलते हैं, 3000 रुपया अधिक मिलते हैं। तो हमको तराजू पर रखना कितना रुपया है, 3000 रुपया, है ना। ये 3000 क्या है, अधिक या कम की बात कर रहा है, अर्थात हम समझ गए कि इन दोनों का अंतर है ना, इन दोनों का अंतर है। अच्छा इन दोनों का अंतर है तो हम इन्हें घटा के रखें या जोड़ के रखें। भाई कह रहे हैं हानि और लाभ, बार कहें हानि घटेगा, लाभ घटेगा, लेकिन हानि लाभ जुड़ेगा, लाभ हानि जुड़ेगा, है ना। ये बात क्लियर हुई, ये हानि है ये लाभ है, इसका मतलब ये जुड़ेगा और जुड़ा तो उस घोड़े की कीमत बताना है, माने क्रय मूल्य बताना है, और क्रय मूल्य कितना 100% होता है और 100% होता है। तो हम देखते हैं 30 से कम 30, है ना, और क्रिया में गुणा होगा। देखो डबल जीरो माने ये 4 जीरो हो जाएंगे, है ना, और एक कम 1, अर्थात उस घोड़े की कीमत रहेगी क्या, 10%। अच्छा अब अगला प्रश्न क्या है। अच्छा ये सारे के सारे सवाल आ ही जाने,
है ना, हम तरीका ही चेंज कर देते हैं, सवाल का रूल ही चेंज कर देते हैं, सवाल का टाइप ही चेंज कर देते हैं, है ना, पूरे सवाल का प्रकार ही चेंज कर देते हैं। अब दूसरा प्रकार ये है कि सवाल कहता है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, है ना। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, प्रश्न ये कह रहा है। तो अब हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन को समझना क्या है। अच्छा, एक चीज चाहो तो रट लो, हम हरदम रटाते आए हैं कि साथ वाले का मान नहीं होता है ना, जो अपने साथ है वह किसी और का मान होता है, जो किसी और के साथ है वह अपना मान होता है। क्लियर हुआ? नहीं तो अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो देखो कहां पर अब साथ वाला किसी दूसरे का होता है तो कैसे होता है। देखो सवाल ने कहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब देखो अगर एक गणित का अंक, एक बीजगणितीय अंक होता है तो यहाँ पर गुणे का निशान होता है, गुणे का निशान छिपा होता है। अब अगर हम क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो ये जानना चाहे तो इसके दो तरीके। एक तो यह तरीका कि बाह्य का मान, अंतः का मान। अगर ये भी बात नहीं समझ में आ रही तो देखो क्रय मूल्य को लिखते हैं, यह विक्रय मूल्य इसके साथ गुणे में है, अगर गुणे में है तो बराबर की इस बार इसको लेकर के आओगे तो ये भाग में हो जाएगा, और उसके बाद इधर 20 लिखा है, यह 15 बराबर के उस पार लेके जाओगे तो यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में होगा, भाग में होगा। अर्थात हम यह जान चुके हैं कि किसी वस्तु को हम 20 रुपया में खरीदे हैं तो 15 रुपया में बेच रहे हैं। अच्छा, अगर हम 20 रुपया में खरीद करके 15 रुपया में बेच रहे हैं तो क्लियर हुआ कि लाभ हुआ कि हानि हुई। अच्छा, अगर तुम लोग सूत्र के जरिए लगाना चाहते हो तो प्रतिशत क्या कहते हैं, है ना, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर 20 रुपया की खरीद करके 15 रुपये में बेच रहे हैं तो नुकसान हुआ तो कितने रुपया का हुआ, 5 रुपया का हुआ, तो हानि की जगह पर 5 रुपया लिखेंगे, और गुणे में 100 लिखा है, और बटे में क्रय मूल्य का मतलब है 20 रखें या 15 रखें, 20 रखेंगे, और 20 रखेंगे तो देखो 20 पंजे 100, अर्थात हुआ क्या, 25% का नुकसान हुआ है ना, 25% का नुकसान। लेकिन हमें करना क्या है, हमें सूत्र को नहीं रटना है, इसलिए सूत्र हम देखो जब भी तरीका चेंज करेंगे तब भी एक नया सूत्र मिलेगा। हम कितने सूत्रों को रट सकते हैं, सूत्रों को रटने का प्रयास न करें, सिर्फ एक मात्र किस पर लगाएं, तराजू पर लगाएं। हम कहते हैं सदैव कि जो क्रय मूल्य होता है वह सदैव क्या होता है, 100% के बराबर होता है, अर्थात ये जो 20 है यह 100% के बराबर है ना। अब यहाँ पर हानि हुआ या लाभ हुआ यहीं से क्लियर हो रहा है ना, कि 5 रुपया का नुकसान हुआ है, तो 5 रुपया का नुकसान हुआ तो हानि का प्रतिशत, देखो यहाँ पर रुपया है और यहाँ पर प्रतिशत है। यदि रुपया के नीचे रुपया रखोगे तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखोगे तो रुपया के नीचे रुपया होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत हानि, और प्रतिशत हानि ज्ञात करना है तो इसका मतलब है हानि के नीचे 5 रुपया का नुकसान हुआ है ना। अब देखें, चाहो तो इससे इसको काट सकते हो, और नहीं तो सामने वाली संख्या से काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, 20 पंजे 100, और त्रियक में गुणा होगा तो 25 अर्थात 25% की हानि होती है। क्लियर हुआ? कहने का मतलब है यहाँ पर, अच्छा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर समझना चाहोगे तो हम समझ लेंगे। हमने कहा कि साथ वाले का मान नहीं होता, देखो 15 जो है वह क्रय के साथ है, लेकिन क्रय मूल्य का मान क्या हुआ, 20 है ना, और विक्रय जो है वह 20 के साथ है, और ये 20 मान किसका हुआ, है ना, और विक्रय मूल्य का मान क्या हुआ,
कहने का मतलब है ऐसे भी हम समझ सकते हैं, और नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक चित्र बना लेते हैं। इतना क्रय मूल्य लिख देते हैं, विक्रय मूल्य गुणे का है, इधर आएगा भाग का हो जाएगा, और उधर विक्रय मूल्य चला है तो बचा क्या 20, और 15 को भी बराबर के उस पार भेज देते हैं। अब देखते हैं क्या क्रय मूल्य 20 रुपया है तो विक्रय मूल्य का अर्थ होता है जितने में हम बेचते हैं, और क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में हम खरीदते हैं। और ये तो हम जान ही लेंगे कि अगर ज्यादा में खरीद करके कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा, अगर कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल लगाते हैं। 75 कौन संभावना नहीं बना, 75 कैसे आया? देखो अच्छा देखो हुआ क्या, हम कह रहे हैं जैसे देखो कह रहा है कोई व्यक्ति है वो संतरे खरीद रहा है ना, 40 संतरों का क्रय मूल्य, 40 संतरों का क्रय मूल्य जो है 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो क्वेश्चन है। 40 संतरों का जो क्रय मूल्य है वह 50 संतरों का विक्रय मूल्य है। अब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, ये बताओ कि कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया? 40 संतरे का क्रय मूल्य। हाँ जल्दी से बताओ। तो सभी क्रय मूल्य 100 के बराबर होगा। खड़े रहो, तुमको यही सजा, खड़े खड़े पूरे घंटे पढ़ो। हैं? राहुल खड़े हो जाओ। कितने में खरीद करके कितने में बेचा गया? 40 में खरीदे, 50 में बेची। चलो खड़े रहो। शिवानी खड़ी हो जाओ प्रिया। हाँ कितने में खरीद करके कितने में बेचा गया? अभिषेक खड़े हो जाओ। 50 में खरीदा गया, 40 में बेचा गया। हम रटाते हैं, आजीवन कभी देख लेना, साथ वाला मान नहीं होता है, रटाते आए हैं। हाँ 40 पर क्रय किया था तो पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ शिवानी। हम कहते हैं केवल एक चीज रटो, 40 के साथ क्रय है तो क्रय का मान 40 नहीं होगा, अर्थात 50 होगा, और विक्रय का मान 40 होगा। ये कैसे होता है? कैसे होता है? क्रय मूल्य को लिख देते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर 50 बचा है भाई, विक्रय मूल्य उठा लिए तो 50 बचा ना, और क्रय ये जो है कि 40 गुणे का इधर जाएगा, भाग का हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर अब जान चुके हैं कि कोई वस्तु जो है वो 50 रुपए में क्या होती है, खरीदी जा रही है, और उसे 40 रुपए में बेची जा रही है। अब 50 में खरीद करके 40 में अगर बेच रहे हो तो क्या हुआ? 10 रुपए का नुकसान हुआ, है ना? 10 रुपया का क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब हमें तराजू पर लगाना है, देखो कैसे लगाना है। हम कहते हैं सदैव क्रय मूल्य को रखो, क्रय मूल्य को रखो 100% के बराबर, 100% के बराबर। मानिए ये जो 50 रुपए में खरीदे हैं ये 100% के बराबर है। अब हमें बताना है प्रतिशत हानि, है ना, और प्रतिशत हानि बताने के लिए हानि हमें ज्ञात करना है। अब देखे हैं 50 रुपया में हम खरीद करके 40 रुपए में अगर बेचे हैं तो क्या हुआ है? 10 रुपया की हानि हुई। 10 रुपया की हानि हुई है ना, इसलिए 10 रुपया को रुपया के नीचे रखना है, और यहाँ पर जवाब आ जाएगा। अब देखो चाहो तो इससे इस 0 को काट सकते हो, अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 0 का 0, जवाब रहा क्या? 20% हानि के बराबर। बस इतनी सी बात हमने कहा कि इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें तराजू बनाना है, डायरेक्ट तुम्हें तराजू बनाना है। यहाँ पर बात को समझ लेना है कि क्रय मूल्य अगर 40 के साथ है तो क्रय मूल्य 40 नहीं होगा, क्रय मूल्य जो है 50 रुपया होगा। और नहीं एक भाषा में ऐसे समझ लेते, जब ऐसा समीकरण लिखते हैं तो बाह्य पद का मान बाह्य पद होता है, अंतः पद का मान अंतः पद होता है। अर्थात विक्रय मूल्य 40 रुपया, 50 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का अर्थ हम समझ रहे हैं कि क्रय मूल्य में हम खरीदते हैं, जितने रुपए में हम खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य, जितने में हम बेचते हैं उससे कहते हैं हम विक्रय मूल्य। कहने का मतलब है 50 में खरीद करके 40 में बेच रहे हैं, क्लियर हुआ? नुकसान हुआ 10 रुपया का नुकसान हुआ। 50 100% के बराबर, 10 है कितने परसेंट के बराबर? यही तुम्हें तौलना था तराजू में। बोलो क्या दिक्कत हुई? चलो अगला प्रश्न लगाते हैं। सवाल लगाया। चलो देखें प्रश्न को, देखें भाई। कह रहा है करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य है ना, 60 अंडों का जो क्रय मूल्य है वह 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, है ना, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। यही तो बात है। अच्छा आप बताओ कितने में खरीदा गया?
75 में 75 में खरीदा गया, बेचा कितने में गया? 60। अच्छा, अब सीधे तराजू पर आ जाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 75 रुपए में खरीदा गया है, जान रहे हैं 75 रुपए में यदि खरीदा गया तो 75 बोलो कितने % होगा? 100%। 100% के बराबर होगा। अच्छा, 75 में खरीद करके 60 में बेचा गया तो बोलो क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो कितने % हुआ? तो कितने रुपया का हुआ? 15 रुपया है। आप देख रहे हैं 15 से इसको काटेंगे 5 और इसको काटेंगे तो 5 में 10, 0 में 0, जवाब रहा 20% के बराबर। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ जाएंगे, टाइप चेंज कर दिया जाए। चलो